अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों फाइनली यहां पर ट्रंप ने वो कर दिखाया जो इस वक्त तक दुनिया का कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सका, और इलेक्शन से पहले किए हुए अपने तमाम वादों में से एक सबसे बड़ा वादा उन्होंने आज यहाँ पर पूरा कर दिया है। यानी कि बिटकॉइन को उन्होंने यहाँ अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में ऐड करने के लिए सिग्नेचर जो थे वो कर डाले हैं। तो दोस्तों इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आगे चल कर के आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मार्केट के अंदर अभी तक कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। मॉर्निंग में आपने एक यहाँ पर फ्लैश क्रैश देखा और मार्केट हो गई रिकवर। अगले दोस्तों 72 आवर्स बहुत अहम होंगे, और याद रखिएगा आज है फ्राइडे का अहम दिन। ना तो ये आम फ्राइडे जैसा फ्राइडे है, ना कल सैटरडे वैसा होगा, और ना संडे, क्योंकि दोस्तों ये तारीख रकम हुई है। याद रखिएगा कि ट्रेडिंग की दुनिया में जब भी कोई नई कमोडिटी आती है और उसे जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कबूल कर लिया जाता है, तो तारीख रकम होती है। तो गाइस हमेशा ये तारीख आज का दिन याद रखा जाएगा 7 मार्च का। लेकिन अभी क्या क्या आज के दिन होना बाकी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज आपकी ड्यूटी बनती है कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपने उसे रिप्लाई भी करना है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ साथ, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, अगर आप ट्रेड की दुनिया के यहाँ पर थोड़े बहुत एक्सपर्ट हैं, कि अमेरिका का इसे यहाँ पर रिजर्व में ऐड करना ये कितना बड़ा यहाँ पर सब्जेक्ट बन चुका था। उसी तरह ही जिस तरह मार्केट के अंदर ETF की खबरें पेंडिंग हैं, ETF को दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता समझा कि ETF का क्या रोल होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो दोस्तों वॉल स्ट्रीट से जुड़ी खबरें तो अभी आगे चल करके आती रहेंगी। लिहाजा ट्रंप ने आज जो समिट होने जानी है, जिसकी सरबराही करनी है, उन्होंने उससे पहले ही सिग्नेचर कर डाले हैं। ठीक है जी, एग्जेक्टिव ऑर्डर, ये मेरी पिक्चर के पीछे खबर चल रही है दोस्तों कि ट्रंप साइन एग्जेक्टिव ऑर्डर टू क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। अच्छा, यहां पर मैं आपको वार्न करना चाहूंगा कि सिर्फ बिटकॉइन को इस रिजर्व में ऐड किया गया है। अब बिटकॉइन से जुड़े टोकन को यहां पर फायदा होगा, जैसे कि BCH, फर्दर में दोस्तों टाओ टोकन भी है, उसके बाद 2-4 और टोकन है, उसके बारे में आपको सेपरेटली बता चुका हूं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो आल्ट कॉइन जिसके ऊपर कल मैंने सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की थी, जिसमें XRP सरफरिस्त है, ADA है, सोलाना है, डोज है और LTC, इन टोकन को दोस्तों आहिस्ता 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 फायदा होगा। अब जब से दोस्तों ये एग्जेक्टिव ऑर्डर पास हुआ है, मार्केट ने एक शॉर्ट फ्लैश क्रैश पकड़ा है, लेकिन रिकवर नहीं की। हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सिग्नेचर उन्होंने अपने ऑफिस में किए हैं, लेकिन आज इस कॉन्फ्रेंस में वो इस पेपर को लहराएंगे, बाकायदा ऐड किया जाएगा, और अगर उन्होंने आधे सेकंड मतलब 30 सेकंड कर लेते हैं, 30 सेकंड के भी कोई वर्ड यहाँ पर पास किए तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी। बहुत से व्यूअर का कहना था कि मार्केट में आज के दिन वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, क्रैश आएगा। तो एक चीज दोस्तों समझ में आती है इस ऑर्डर के बाद, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस ऑर्डर के बाद एक बात समझ में ये आ रही है कि मार्केट के क्रैश होने के तो असबाब बन नहीं रहे, और डाउन के मैनिपुलेशन के भी नहीं बन रहे, तो शायद इसीलिए मार्केट स्टक है। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन फराहम करना है, कत्तन आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करना, क्योंकि जो खबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपने उसकी तहकीकात खुद भी करनी है, ड्यू डिलिजेंस भी करनी है। तो दोस्तों आज जब समिट कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी उसका एक एक मिनट आपने लाइव देखना है, आप किसी भी जगह पर जाकर देख सकते हैं, और आप उस दरमियान मार्केट भी ओपन कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि कितनी बड़ी यहाँ पर डिफरेंट आप मूवमेंट इसके अंदर देखेंगे आने वाले आवर्स में। तो दोस्तों अब क्या ऐड हुआ है क्या नहीं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि इस वक्त यूएस जिसको होल्ड कर रहा है वो दोस्तों 2 लाख बिटकॉइन है। द रिजर्व विल होल्ड एन एस्टिमेटेड 2 लाख बिटकॉइन करंटली ऑन्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ये इंफॉर्मेशन आप आज अपने पास लिख लें। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ये रूल पास कर लिया है स्ट्रेटेजिक रिजर्व में कि हम इसे होल्ड करेंगे, और इसका ऑडिट भी होगा, मंथली भी और सालाना भी। अब सिर्फ फिर कह रहा हूं कौन सा टोकन? बिटकॉइन, बिटकॉइन, नन अदर देन, और कोई भी नहीं है। आगे चल के कोई ऐड हो जाए वो एक अलग बात। अच्छा जी, 2 लाख बिटकॉइन जो है वो उनका रिजर्व इस वक्त होल्ड कर रहा है। द एग्जेक्टिव ऑर्डर मैंडेट्स ए फुल अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिजिटल एसेट होल्डिंग। आगे अगर अगली खबर सुने, द US will not sell any Bitcoin deposited into the reserve
It will be kept as a store of value, said David Sachs. Premature sale of Bitcoin have already cost US taxpayer of 17 बिलियन इन लॉस्ट वैल्यू। द ट्रेजरी एंड कॉमर्स स्ट्रेटजीज, बाकी वही खबरें आगे जो मैंने आपको स्टार्ट में दे दी हैं। तो दोस्तों मजीद इसका एक जो नोटिफिकेशन है वो आगे चल कर के आएगा, मैं वो नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप उसे स्टडी करें। तो दोस्तों आज है फ्राइडे का दिन, ये दिन बड़ा अहम है। इस दिन की मुनासबत से अभी इवनिंग में भी डेटाज आने हैं, तो डेटाज के साथ साथ ये सारा दिन गुजरना है और मार्केट के अंदर चेंजिंग भी आनी है। तो दोस्तों आपने आज का क्वेश्चन ज़रूर बताना है, उसका रिप्लाई करना है कि अगले 72 घंटों में आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर इन द मार्केट, और मिडनाइट में मैंने आपको करंट प्राइस के ऊपर बता दिया था कि हम वीकर जोन पे खड़े हैं। वीकर जोन थी 88,160, और दोस्तों उसके थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर बीटीसी ने एक बार 90,000 में एंटर होने की कोशिश की। उसके बाद हमने लो देखा 84,700 का। तकरीबन ये दोस्तों 5300 का क्विक क्रैश था। हमारे जितने भी यहाँ पर लोअर लेवल के स्पोर्ट के और फ्यूचर के जो टारगेट्स थे वो यहाँ पर हुए हैं अचीव। अगर आपने इसका तजिया नहीं किया तो अपनी अपनी एक्सचेंज पे जा कर के देख लीजिएगा ताकि आपको एक्यूरेसी देखने को मिले। अलबत्ता हमारी जो एक्यूरेसी है दोस्तों वो यहाँ पर बिटगेट और बायडिफाई एक्सचेंज के ऊपर हम यहाँ पर करते हैं ताकि आपको चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा क्रॉस चेक ज़रूर किया करें, ये मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है। और वो दोस्त जो बिगनर हमारे साथ हर दफ़ा ऐड होते हैं, जिनको नहीं मालूम कि किस तरह एक्यूरेसी चेक होनी है, वो आप इन एक्सचेंज पे जाएं। अगर आपका इन एक्सचेंजेस पे अकाउंट नहीं है तो आपको सभी एक्सचेंजेस का अकाउंट बनाने के लिए जो लिंक है हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर XRP की हमारी जो रीपोजिशन मैंने आपसे शेयर की थी वो 2.45 थी। XRP ने हमें यहाँ पर जो लो दिया है वो 2.37 का था, हाई रहा 2.50 का। हम 10 सेंट की यहाँ पर XRP में ट्रेड जनरेट कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी ऑडियंस के पास XRP ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इन रिजर्व ये जो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स अभी साइन हुए हैं, इन्होंने अभी दोस्तों असेंबली में जाना है, समिट में जाना है, इन्होंने घूमना फिरना है, स्टेटमेंट्स आती रहेंगी, उसके साथ साथ मार्केट अपना रुख बदलती रहेगी। अब आते हैं दोस्तों BNB पे। BNB की हमारी सपोर्ट थी 590 की और रेजिस्टेंस थी 595 की। BNB ने हमें यहाँ पर सबसे बड़ा लो दिया है 577 का। आपको याद होना चाहिए जो मैंने मेजर सपोर्ट आपसे शेयर कर रखी है वो 575 की है। इस 575 के लो के बाद BNB ने हाई दिया है 603 का। 100% दोस्तों यहाँ पे हमें BNB के अंदर $28 की ट्रेड देखने को मिली है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की मेजर सपोर्ट है 585 की, मैक्स रेजिस्टेंस 610। अब आते हैं दोस्तों सोलाना कॉइन की तरफ। सोलाना की हमारी मेजर सपोर्ट थी 140 की और मैक्स रेजिस्टेंस 146.50। आपको बताया गया था जहां पर 140 ब्रेक होगा हम $3 से $5 का लो देखेंगे। यहां पर सोलाना ने कंफर्म $5 का हमें यहां पर लो दिया है। तो दोस्तों उसके बाद हाई भी 145 का रहा, तकरीबन $10 की रोटेशन रही, ज़बरदस्त रही। नेक्स्ट 12 आवर के लिए सोलाना की सेम कंडीशन है, 140 मेजर सपोर्ट ब्रेक होने पे $3 to $5 का लो और मैक्सिमम सेफ एरिया इसका है 146.20। अब आते हैं दोस्तों डोज कॉइन पे। 0.2035 पे हमारी एंट्री थी, 100% हमारी एंट्री हुई क्योंकि डोज ने हमें हाई दिया 0.2049 का, लो रहा 0.1903 का और हमारा एग्जिट लेवल था 0.1950 का। तो दोस्तों एक मरतबा फिर से हम कामयाब रहे, लेकिन अब पहले जैसे एनालिसिस नहीं रहेंगे, मार्केट यहाँ पे रुख बदल रही है। तो दोस्तों पहला रुख क्या है, 0.2020 की फिर रेजिस्टेंस हमें चाहिए होगी। ये रेजिस्टेंस मिल जाती है तो तैयार रहिएगा 0.2075 के लिए, और अगर हम 0.2000 को ब्रेक कर देते हैं तो 0.1960 का एक नॉर्मल सा लो। अब आते हैं चेन लिंक पे। लिंक की दोस्तों हमें रेजिस्टेंस चाहिए थी 16.80 की, मॉर्निंग में ऐसा नहीं हुआ। लिंक ने आसानी से 16.80 को इग्नोर कर दिया और हमने लो देखा यहाँ पर दोस्तों आउटस्टैंडिंग 15.88 का। हमारी तरफ से दोस्तों जो एग्जिट लेवल था वो 16.45 का था, फिर से चेन लिंक एक बड़ा लो देकर के आया है। लिहाजा चेन लिंक की सेफ जोन है दोस्तों 17.15। अगर हम इसमें ऐड नहीं होते तो आप 16.70 का एक नॉर्मल सा लो देखेंगे। मौजूदा मार्केट में सुई टोकन का दोस्तों बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहेगा, याद रखिएगा। टोटल रोटेशन 2.56 रही। आपको बताया गया था कि हमारी सपोर्ट का एरिया है 2.65। इसने हमें लो दिया 2.56 का, हमने इसे बाय कर लिया। 100% ये टारगेट अचीव हुआ, हाई रहा 2.88 का। तो गाइस हमारी सपोर्ट के मुताबिक हमने इसमें तकरीबन
23 सेंट की ट्रेड ली है। 23 सेंट इट्स नॉट नॉर्मल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड है। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए स्टिल सुई की सपोर्ट होगी 2.60 से 2.65, 2.60 से 2.65। अब आते हैं दोस्तों एलटीसी की तरफ। एलटीसी 100% हमारे एनालिसिस के मुताबिक वर्क कर रहा है दोस्तों। 100 का लेवल ब्रेक होते ही एलटीसी ने हमें लो दिया 97 का और रिकवरी रही 102.20 की। लिहाजा यहाँ पर कोई भी दोस्त घाटे में नहीं है, स्टिल एलटीसी में पूरी पोटेंशियल है रिकवर करने की। याद रखिएगा 100 का लेवल टूटता है तो आप आसानी से फिर से 0.9820 का लो देखेंगे, ठीक है। 100 ब्रेक नहीं होना चाहिए। एलटीसी के लिए सेफ जोन है अब नेक्स्ट 12 आवर के लिए 105.50। 105.50 क्रॉस होते ही एलटीसी आपको 107 से 108 तक का यहाँ पे हाई प्रोवाइड कर सकता है। पोल्का डॉट की हमारी सपोर्ट थी दोस्तों 4.30, डॉट ने हमें लो दिया 4.20 का। डॉट हमें यहाँ पे ट्रेड दे चुका है दोस्तों। हम तकरीबन इस वक्त इसमें 26 सेंट की ट्रेड में है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे डॉट की 4.40 की है। अब आते हैं बीजीपी पे। तो दोस्तों बीजीपी की हमारी सपोर्ट थी 4.50 की, बीजीपी ने हमें लो दिया 4.48 का। जस्ट गो एंड चेक। हाई रहा दोस्तों 4.70 का। तकरीबन 20 सेंट की हम ट्रेड फिर से ले चुके हैं। अभी भी बीजीपी का यहाँ पर जो कैपिटलाइजेशन लेवल है वो स्ट्रॉन्ग है। याद रखिएगा अभी मार्केट बहुत ज़्यादा साइलेंट है, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले 12 आवर में भी आएगा, यानी कि टोटल कुल मिला के अगले 72 आवर्स यानी कि 3 दिन बड़े अहम हैं। बीजीपी दोस्तों यहाँ पे 4.50 को ब्रेक करता है तो आपको नॉर्मली 4.38 का लो फराम कर देगा। हाई रेजिस्टेंस 4.65। मिडनाइट के एनालिसिस में दोस्तों यूनिस्वैप टोकन जो कि है मिस हो गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि यूनिस्वैप ने कोई पंप नहीं दिया, ये डंप लगा करके आया है 6.82 का। ये काफ़ी बड़ा लो है दोस्तों। चलें अब हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख लेते हैं। आज के लिए अगर आप स्पोर्ट में यूनिस्वैप को यूटिलाइज करते हैं तो नॉट बैड आइडिया। लिहाजा 7.05 से 7.15 इसकी पहली एंट्री है जो आपको स्पोर्ट में रहते हुए फ़ायदा दे सकती है। और क्योंकि यूनिस्वैप का वॉल्यूम बहुत डाउन है तो ज़रा थोड़ी देर के लिए फ्यूचर से आप करेंगे परहेज। अब आते हैं एप्टोस पे। एप्टोस का भी दोस्तों जब से बिटवाइस ने ETF अप्लाई किया है, यहाँ पर एप्टोस मुसलसल $6 प्लस है। लिहाजा इसकी सपोर्ट $6 की है। मैक्स रेजिस्टेंस 6.25। $6 ब्रेक होता है तो आप 20 सेंट का लो देखेंगे। लास्ट में हम ऐड करेंगे ओंडू को। दोस्तों ओंडू को यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। और याद रखिएगा मज़ीद इसकी अगर वीकर जोन हम देख रहे हैं फ्यूचर में, अगर आप इसे यूज़ करना चाहेंगे तो नॉट अ बैड आइडिया। $1 जब ब्रेक होगा दोस्तों तो आप आसानी से 0.9820 का लो देख सकते हैं। रिकवरी है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 1.05 की। लास्ट में यहाँ पे दोस्तों मैं टाउ को डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत 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 ज़्यादा अंडर वैल्यू पोजीशन पे है, सिर्फ मार्केट पैनिक की वजह से। आने वाले दिनों में टाउ के प्राइस में बेहतरी देखने को मिल सकती है। लिहाजा पिछले तकरीबन 4 माह में ये टाउ का सबसे बड़ा लो है। इसकी मैक्सिमम जो सेफ जोन अब आपको देखने को मिलेगी पहली स्लॉट में वो 310 तक की मुमकिन है। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि बीटीसी की सेफ जोन है 92,500 से 92,900, ठीक है। बीटीसी ट्रेडर के लिए ये लेवल जुबानी याद कर लेना बहुत ज़रूरी होगा। तो दोस्तों मिडनाइट में मैंने आपको बताया था कि हम एक बिग बिरिश मारूबुजू देख रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि मार्केट लिक्विडेट हो सकती है और हमें अपनी आंखें 85,000 पे रखनी होंगी, ठीक है। ऐसा ही हुआ। मार्केट ने 88,000 को ब्रेक किया, हमें लो दिया 84,705 का। ये बाद की बात है कि वो लेवल रिकवर हो गया। तो ये देखें दोस्तों सुबह का शेडो, ये फुल डे कैंडल है। बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं। बिहाइंड द स्क्रीन दोस्तों ये मॉर्निंग की वही बिरिश कैंडल है, यानी कि बिरिश इन्वर्टेड, यानी कि इसने मार्केट को क्रैश भी किया और रिवर्सल भी। और अच्छा हुआ दोस्तों कि यहाँ पे सपोर्ट बन रही है। तो दोस्तों बार बार हम 88,000 के ऊपर एक सपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। मार्केट जितनी ज़्यादा इस लेवल पे खड़ी रहेगी आपको यहाँ पर वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा कि मार्केट में आज कल परसों 3 दिन तक बड़ी वोलेटिलिटी रहनी है। एनीवे 88,000 दोस्तों ब्रेक होता है तो 1,500 का लो एक नॉर्मल लो होगा। कीप आई ऑन 85,000 एंड मैक्स सेफ जोन इज 92,500 टू 92,900। ये अपने जेन में रखिएगा। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए सोलाना, BNB, यूनिस्वैप और चेनलिंक। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों जो अभी तक अच्छा खासा अंडर वैल्यू है वो है इथेरियम। मिडनाइट में हम 2190 पे थे। आपको बताया गया था कि अगर 2190 से ही दिन का आगाज़ हुआ तो हम 2160 का नॉर्मल लो देखेंगे। और आप जानते हैं कि मैं हमेशा एक नॉर्मल लो बताता हूँ।
और इसके बाद की जो बातें होती हैं वो हम आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं। एनीवे दोस्तों, मार्केट ने 2229 से दिन का आगाज़ किया, लो रहा 2103 का, और फिर से रिकवरी अब आपके सामने है। 2180 पे मार्केट स्टक है। बिग बिरिश हैंगिंग मैन कैंडल है जिसने मार्केट को स्टक करके रखा हुआ है। बिहाइंड द स्क्रीन बिल्कुल डाउन मोमेंटम है सवाई एक सपोर्ट के। तो 2180 2180 इसकी सपोर्ट बन रही है। मैं समझता हूं कि मार्केट को सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज 2235 2245 से करना होगा। अगर हम ये लेवल देखते हैं तो आप 2290 2295 तक का हाई देख सकते हैं टेम्पररी। मार्केट के रिवर्सल होने के चांस हाई के बाद यहाँ पर दोस्तों ज़रूर होंगे, माजरा चाहता हूँ। एंड पे दोस्तों कहानी खत्म होती है 2165 पे। 2160 2165 पे ओवरस्टे इथीरियम को 30 से 40 का दोबारा डिप दिखा सकता है। इथीरियम से रिलेटेड हेल्पफुल टोकन हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों होंगे एलडीओ, बीजीपी और कोर। इन 3 टोकन को आप किसी भी सूरत यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।